अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आज हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फ़ॉरेन पॉलिसी हम ये कह सकते हैं कि एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट होता है उसको हम फ़ॉरेन पॉलिसी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल गोल्स के लिए हम एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपना एक रिलेशनशिप बनाते हैं, इंटरेक्शन बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट हम इसके पर्पस और इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करें तो फ़ॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि इसका पर्पस ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम टॉकिंग, मीटिंग या कोई एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं, तो उससे हम अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो फ़ॉरेन पॉलिसी का पर्पस। नेक्स्ट हम फ़ॉरेन पॉलिसी के गोल्स पे बात करें तो फ़ॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला गोल ये है, फ़ॉरेन पॉलिसी का पहला गोल ये होता है कि उसके जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रिजर्व करना, उसके बाद प्रोमोट करना वर्ल्ड पीस को, फिर वर्किंग करना अलाइज के साथ किसी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर ह्यूमन राइट की वैल्यूज़ जो हैं उनको प्रमोट करना, फिर प्रमोट करना किसी भी फॉरेन कंट्री में उनके ट्रेड्स को और उनकी इकॉनमी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम किसी भी मुल्क की इंडिपेंडेंस, उसकी वैल्यूज़ या उसके जितने भी कल्चर्स वगैरह हैं, उसके जो पॉलिटिकल गोल्स वगैरह हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी बना रही है तो वो उनके जो गोल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, तो वो उनसे भी यही चाहेगी कि वो भी हमारी कंट्री की वैल्यूज़ और उसके गोल्स वगैरह की, उसकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोटिंग अ वर्ल्ड पीस। प्रमोटिंग अ वर्ल्ड पीस ये है कि हम किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े, जंग बंदी वगैरह में शामिल ना हो, कि हम दूसरे मुल्कों की जिनमें ये काम चल रहा है उनकी सुलह करवाने में शामिल, मतलब हम उन कंट्रीज़ की सुलह करवाएं लेकिन उनमें हमारी झगड़े में, उनकी जंग बंदी में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो हमारी। उसके बाद ह्यूमन राइट्स पे बात करें तो ह्यूमन राइट्स पे ये होगा कि हम हमारे जो इंसानी हकूक़ हैं उनको हम प्रमोट करें, दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखें। प्रमोशन फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो हम हमारे मुल्क में जैसे चाइना की कंपनी है, वो अपनी चीज़ें प्रमोट कर रही है, इससे उनकी इकोनॉमी भी इन्हेंस हो रही है और उनकी ट्रेडिंग बढ़ रही है। इसी तरह हम अपने मुल्क में ट्रेड करें तो हमारी ट्रेड उससे इंक्रीज़ होगी, हमारी इकोनॉमी को भी उससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है फ़ॉरेन पॉलिसी के। अब हम उनको डिस्कस करेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है नेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका प्रोटेक्शन ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान, बेटर रिलेशनशिप विद इस्लामिक कंट्रीज़, नॉन अलाइनमेंट, सपोर्ट फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल नेशंस, नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। अब हम इनके जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, वही जो प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इसमें वही बात आ जाएगी किसी की इंडिपेंडेंस की, उसकी वैल्यूज़ की, उनके जो गोल्स वगैरह हैं उसकी रिस्पेक्ट करना। और इन दैट केस अगर हम किसी कंट्री की इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उनसे भी ये चाहेंगे कि वो भी हमारी वैल्यूज़ वगैरह की रिस्पेक्ट करें। आगे इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान के बारे एक इकोनॉमिक कंट्री है और इसको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप, बाहिमी ताल्लुकात कायम करे, जिससे ये होगा कि इसकी उन कंट्रीज़ के साथ जो इनकी ट्रेड को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और इनकी उन कंट्री के साथ रिलेशन से इनकी ट्रेड इकोनॉमी का एक बेनिफिट हासिल हो सकता है। पाकिस्तान को चाहिए कि उन कंट्रीज़ के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप कायम, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इकोनॉमी में न्यू ट्रेंड लाए जिससे उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, यानी नज़रियाती मुमालकत है, और इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो थी वो भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे बेस करती थी, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान किस पे बेस करती है? इस्लाम पे। जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसका मतलब ये था कि किसी भी हमारे मुल्क की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो भी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटर रिलेशनशिप विद इस्लामिक कंट्रीज़। पाकिस्तान जो है अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ गुड रिलेशनशिप को डेवलप करे। पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनमें भी ये इन्हीं सी बात पर जोर दिया गया था कि पाकिस्तान अपनी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ गुड रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन अलाइनमेंट में, जिसमें ये है कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी वो अडॉप्ट की थी अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस करके। पाकिस्तान इसमें ये था कि पाकिस्तान जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ गुड रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेगा, जिस वजह से पाकिस्तान अब जो है कोशिश कर रहा है कि वो गुड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे रूस के साथ, यूएस के साथ, चाइना के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ और दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप कायम करे। इसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द नेशन। इसका बेसिक टारगेट जो था इसमें ये था कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो उसका टारगेट जो था मेन कि वो सपोर्ट करे दूसरी नेशंस को, उनकी राइट्स को, सेल्फ डिटर्मिनेशन को, जिसमें इंक्लूड है वो पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं कश्मीर में, लीबिया में, इंडोनेशिया में और दूसरी ऐसी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में। इसमें यह कि पाकिस्तान रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी दुनिया से ख़त्म करना चाहता है। पाकिस्तान ने बहुत सी कंट्रीज़ पे इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाई जाती। इसमें हमारे मुल्क में मिनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ सबको इक्वल राइट्स हासिल हैं। इसमें हम बात करें तो नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, जिसमें पाकिस्तान इस्टेब्लिश करना चाहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड पीस को। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट अग्रेसिव पावर्स के और सपोर्ट किया था ऑप्रेस नेशन को कि उधर भी पीस उनको भी पीस मुहैया किया जाए। फिर पाकिस्तान ने रिपीटेडली इनवाइट किया इंडिया को कि नेगोशिएट करें और पीस को प्रोवाइड करें साउथ एशिया में, लेकिन ये एवरी मूव जो है उनका रिजेक्ट हुआ था क्योंकि इंडिया ये करने के लिए तैयार नहीं है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको मेरी समझ आई होगी।